जदयू से वो बहुत सीट भाजपा ले सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि बाई इलेक्शन अपार बहुमत से जीतना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। से हमारे उम्मीदवार व्यास सिंह ही होंगे। महागठबंधन अपने कुंभने को बचाने में असफल होगा और बड़े पैमाने पर आरजेडी के विधायक टूट करके एनडीए में आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेताजी कहिन और इस वक्त चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव। आइए इनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से दर्शकों को भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। सर, आप बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चुनाव शायद टाइम पे हो जाए क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी संकेत दे दिए हैं। क्या लगता है कि कोरोना काल में ही चुनाव समय पर होगा? बिल्कुल समय पर चुनाव होगा और जूम के माध्यम से हम लोगों की मीटिंग हो रही है और सारी तैयारियां या प्रशासनिक और सारी पार्टी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव समय पर होगा। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है इस बार भाजपा और जदयू में एनडीए में क्या रहेगा इस बार? पहले वाला ही चलेगा या फिर कुछ अलग होगा? नहीं, जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सीट शेयरिंग और कौन कौन सीट भाजपा लड़ेगी, कौन कौन सीट लोजपा को जाएगा, फिर जेडीयू को जाएगा, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रदेश नेतृत्व उस अनुशंसा करेगा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। उस निर्णय के अनुसार हम लोग एनडीए एकजुट होकर के हम लोग लड़ेंगे। जी, इस बार के चुनाव में जैसा देखा गया है कि अभी कोरोना जो लॉकडाउन था उसके दौरान प्रवासी जो मजदूर हैं बिहार के, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार से काफ़ी मजदूर खफा हैं। तो इस बार कैसे उनको फेस किया जाएगा? देखिए, वह मजदूर पहले नाराज थे जो बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में काम करने वाले लोग थे, जिन्हें आने में कठिनाई हो रही थी। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लेकर के स्पेशल श्रमिक ट्रेन चला करके उनको घर तक पहुंचाने की जो व्यवस्था सुनिश्चित किया, उससे मजदूरों में एक उत्साह आया और सारे मजदूर अपने अपने घर पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने भी अपनी गाड़ी उपलब्ध कराकर उनके घर पहुंचाने का काम किया और फिर क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से उन्हें रहने खाने और उनकी उचित इलाज की व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की नाराज़गी मजदूरों में है। एक सवाल है सर आपसे कि जो दरौंदा की सीट है, दरौंदा विधानसभा की सीट, उस पर भाजपा नेता करणजीत सिंह और व्यास सिंह अभी विधायक हैं और वो सीट जदयू की रही है। तो इस बार क्या देखा जा सकता है, वहाँ से वो सीट जदयू की रहेगी या फिर उन व्यास सिंह को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, देखिए, बाई इलेक्शन सरकार की इलेक्शन होती है, उसके बाद भी दरौंदा की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष करणजीत उर्फ व्यास सिंह को अपार बहुमत से जिताया है और जेडीयू को मात्र वहाँ 23,000 वोट आया और हम लोगों ने वहाँ 27,500 वोट से जीत हासिल किए। तो मुझे लगता है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगा और फिर से हमारे उम्मीदवार व्यास सिंह ही होंगे। यानी कि जदयू से वो सीट भाजपा ले सकती है? जदयू से वो बहुत सीट भाजपा ले सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि बाई इलेक्शन अपार बहुमत से जीतना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो देखा जाता है सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं, तो इस बार सीट शेयरिंग का यहाँ क्या फार्मूला हो सकता है या पिछला फार्मूला ही दोहराया जाएगा या कुछ नया? देखिए, पहले आरजेडी और जेडीयू मिलकर के लड़ा था। इस बार जेडीयू का और बीजेपी और लोजपा मिलकर लड़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हम लोग उम्मीदवार नहीं देखते हैं, राष्ट्र हित में, बिहार के हित में हम लोग उस उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान लगाएंगे। कल ही देखा गया है कि राजद के 5 जो एमएलसी हैं वो पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, जदयू में शामिल हुए हैं। क्या देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में विधायकों के भी हेरफेर हो सकती है? निश्चित रूप से आरजेडी के जो अभी वर्तमान में संचालक कहिए या
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव, इनके नेतृत्व को उनके सहयोगी दल मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसका परिणाम हुआ कि 6 MLC टूट करके JDU में आए और उपेंद्र कुशवाहा भी निराश हैं, हताश हैं। जीतन मांझी जी भी दिल्ली दरबार में गए हुए हैं। इस तरह लग रहा है कि महागठबंधन अपने कुंभने को बचाने में असफल होगा और बड़े पैमाने पर RJD के विधायक टूट करके NDA में आएंगे। इस बार के चुनाव में बिहार के लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे NDA को? देखिए, बिहार विकास और सिर्फ विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़े हैं। अगला चुनाव भी, इस चुनाव में भी आपने देखा होगा कि सड़कों की हालत क्या थी, बिजली की हालत क्या थी, और बिहार जैसे गरीब राज्य में भी कोरोना जैसे महामारी से जिस तरह हमारी सरकार ने लड़ी है और इसको बड़े पैमाने पर फैलने नहीं दिया है, उचित चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की है, तो हम लोगों का आगामी विधानसभा चुनाव में विकास मुद्दा होगा। इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे प्रत्याशी एक ही पार्टी से दावा ठोक रहे हैं, तो इसमें कैसे उस सीट को यानी उस टिकट दिया जाएगा? देखिए, लोकतंत्र का खुशबू है। 5 साल पर चुनाव आते हैं और चुनाव में सारे लोगों को हक है अपने अपने प्रदेश के और देश के नेता से टिकट मांगने का, चूँकि वे लोग काम करते हैं। फिर जो भी तय हो जाता है, सारे लोग उस निर्णय को स्वीकार करते हैं और मिल करके जिसको टिकट मिलता है उसको जिताने में लग जाते हैं लोग। हम आप जो कह रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, एक क्षेत्र से 8-8, 10-10 उम्मीदवार हो गए हैं, तो ये तो हम लोग के शुभ का संकेत है। यानी पार्टी के लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और इसलिए उम्मीदवारी का दावा कर। हाँ, पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है देहातों में और शहरी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उम्मीदवार हमारे बढ़ रहे हैं। यह हम लोगों के लिए और पार्टी के लिए शुभ का संकेत है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में फिर आप NDA इस बार बहुमत से सत्ता में आ जाएगी? निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है और दलित शोषित को लिए उत्थान जो किया है, सुशील मोदी वित्त मंत्री रहते हुए जो कुशल प्रबंध व्यवस्था सुनिश्चित की है, तो मुझे लगता है कि इस बार NDA का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे इस बार के चुनाव में, और दूसरी तरफ आपके ही MLC कहते हैं कि नीतीश कुमार मुँहचोर नेता हैं, तो आखिर मुँहचोर नेता के नेतृत्व में कैसे चुनाव जीतेंगे आप? देखिए, मुँहचोर नेता नहीं है और नीतीश कुमार सुलझे हुए व्यक्तित्व का नाम है। आरोप लगाना अलग बात है यह, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने और संवारने का काम किया है। अपराध मुक्त बिहार बनाने में उनका अहम योगदान रहा है, तो इसलिए उनके हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी निर्णय लिया है कि चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी पार्टी के हित में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पीड़ा है कोई, तो पार्टी के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए। अपराध का ग्राफ भी इधर देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही है, और दूसरी तरफ सरकार सुशासन का कहती है कि सुशासन की सरकार है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार के बीते कार्यकाल में अपराध जो नियंत्रण में था, इस बार थोड़ा आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, लेकिन इस दोनों में अंतर है। पहले जो अपराध होते थे, राजनीतिक अपराध होते थे, किसी को बोलने की मौका नहीं दी जाती थी, आंसू बहाने की मौका नहीं दी जाती थी, और इसमें पूरी छूट हुआ करती थी अपराध करने के लिए, अपराधी को पूरा प्रश्रय मिलता था। लेकिन इस सरकार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, निश्चित चिंता के विषय है, लेकिन अपराधी पकड़े गए हैं, उन्हें जेल जाना पड़ा है, उन्हें सज़ा मिल रही है, दोनों में अंतर। जी धन्यवाद। तो ये थे सिवान से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, और अभी ये बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा के। ये बता रहे थे कि इस बार का चुनावी मुद्दा केवल और केवल विकास ही होगा, और आने वाले चुनाव में NDA पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। धन्यवाद।